आप सबों को यीशु सहाय। आज की संध्याकालीन आराधना में मैं आपका स्वागत करता हूँ। इस संध्याकालीन आराधना में जाने से पहले आइए हम प्रारंभिक प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम जीवितों की मंडली में पाए जाते हैं प्रभु, इसलिए आपका हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम इसलिए नहीं जीवित हैं प्रभु कि हम अपने आप से जीवित रह सके प्रभु, पर आपकी अनुग्रह प्रभु कि आपने हमें जीवित रखा है प्रभु, और इस संध्या की बेला में ले पहुँचाया प्रभु। हम हर एक लोग आपके निकट में आते हैं प्रभु और आपसे आराधना स्तुति महिमा करने पाते हैं प्रभु। जितने लोग इस समय हमसे जुड़े हुए हैं प्रभु, सभी को तू आशीष दीजिए, और जितने लोग नहीं भी जुड़ पाए प्रभु, सभी को आप प्रेरित कीजिए प्रभु कि दिन भर के समय में से थोड़ा सा समय निकाल कर आपसे प्रार्थना और आराधना करने पाए प्रभु। शैतान की हर एक रोकने हर एक बातें, जैसे नेट खत्म या हर एक बात आपसे दूर होने पाए प्रभु, ताकि इस आराधना के दौरान में किसी भी प्रकार से रुकावट ना होने पाए। सारी आदर और महिमा तुझे देते हुए इस प्रार्थना को मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग राज में ग्रहण कर ले। आमीन। इस वक्त हम लोग परमेश्वर की महिमा में गीत गाएंगे। रिवाइवल सॉन्ग से गीत नंबर 16 1616 और गीत संग्रह में गीत संख्या 360 महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला। महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला। मनुष्य में तूने जन्म लिया, फिर से इस जग में तू आएगा। आएगा यीशु आएगा, फिर से इस जग में तू आएगा। मनुष्य में तूने जन्म लिया, फिर से इस जग में तू आएगा। भूमि आकाश में समा न सका, मंदिरों में तू रह न सका। नम्र होके चरनी में पैदा हुआ, मनों में हमारे घर तू बना। घर तू बना यीशु, घर तू बना। मनों में हमारे घर तू बना। नम्र होके चरनी में पैदा हुआ, मनों में हमारे घर तू बना। खेमों में आकर तू ही बसा, लोगों को अपने लिए फिरा। अग्नि और बादल में तू ही दिखा, फिर से यीशु अपना जलवा दिखा। जलवा दिखा यीशु, जलवा दिखा, फिर से यीशु अपना जलवा दिखा। अग्नि और बादल में तू ही दिखा, फिर से यीशु अपना जलवा दिखा। दान के तूने प्रार्थना सुनी, एजरा की तूने सहायता की।
आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम इस समय के लिए धन्यवाद करते हैं। इस समय हम तेरे वचनों पर अपना ध्यान करना चाहते हैं। प्रभु, हमारी प्रार्थना है, हमारी अगुवाई कर, सहायता कर, ताकि हम तेरे वचनों पर ध्यान करें और विशेष रूप से आज जो हमारे लिए विषय है मनन चिंतन करने का, उस पर हम अपना सारा ध्यान केंद्रित कर सकें। हमारी सहायता कर, वचनों का प्रकाशन समझने में तू आप ही हमारी मदद करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। परमेश्वर के वचन में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। इस सप्ताह के लिए हमारे मनन का विषय, मूल विषय है समर्पित मसीही। और इस मूल विषय के तहत हमने कल प्रथम पहलू पर मनन किया, आज दूसरे पहलू पर अध्ययन करेंगे। हमारे मनन का विषय है हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा को संसार के सामने लाना, प्रस्तुत करना। हर एक ख्रिस्त विश्वासी का कर्तव्य है मसीह यीशु की महिमा को संसार के सामने प्रस्तुत करना। लेकिन सवाल यह है, उद्धारकर्ता यीशु की महिमा क्या है, कैसा होना चाहिए? हमें पहले इस प्रश्न का जवाब तलाशना होगा और तभी हम उसे कर सकते हैं। पहली बात, महिमा शब्द परमेश्वर के स्वभाव को अभिव्यक्त करता है, अर्थात शब्द महिमा परमेश्वर के प्रेम, न्याय, सामर्थ और पवित्रता को प्रकट करता है। पुराने नियम में भी और नए नियम में भी इस वचन को बहुत ही खूबसूरती के साथ प्रस्तुत किया गया है। निर्गमन नामक पुस्तक उसका 33 अध्याय 18 से आगे हम लोग पढ़ेंगे तो परमेश्वर की महिमा को वहाँ पर प्रकट किया गया है। 34 अध्याय उसका 6-7 और उससे आगे हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ भी परमेश्वर की महिमा को प्रस्तुत किया गया है। नए नियम में यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 12वें अध्याय में भी ऐसे वचनों को हम लोग पढ़ते हैं। उद्धारकर्ता यीशु मसीह परमेश्वर की महिमा का सबसे बड़ा प्रकाशन है। परमेश्वर अदृश्य परमेश्वर है, महिमा से भरा, पवित्र, धर्मी, सच्चा परमेश्वर है। उसके रूप को कोई मनुष्य निहार नहीं सकता है और जो उसे देखेगा वह मर जाएगा, बाइबल ऐसा कहता है। लेकिन वही अदृश्य परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में अपने प्रकाशन को प्रस्तुत किया, अपनी महिमा को यीशु मसीह में प्रस्तुत किया, प्रकट किया। और इसीलिए वचन इसको बतलाता है कि यीशु मसीह अदृश्य परमेश्वर का सबसे बड़ा प्रकाशन है। परमेश्वर के वचन में इब्रानियों के नाम पत्र उसका 1 अध्याय उसके 3 वचन में इस तरह लिखा है, मैं सबके लिए पढ़ना चाहूँगा। इब्रानियों के नाम पत्र उसका 1 अध्याय उसके 3 वचन में इस तरह लिखा है, वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिमन के दाहिने जा बैठा। यीशु मसीह परमेश्वर का सबसे बड़ा प्रकाशन है। परमेश्वर पवित्र है, प्रेमी है, अनुग्रह से भरपूर है, सामर्थी है। इन सारी बातों को प्रभु यीशु मसीह अपने व्यक्तित्व में प्रस्तुत किया और इसीलिए पत्र का लेखक बतलाता है कि यीशु मसीह परमेश्वर का सबसे बड़ा प्रकाशन है। आइए एक जगह और हम लोग पढ़ते हैं, कुलुस्सियों के नाम पत्र
उसका पहला अध्याय उसके 15 वचन में भी इस तरह लिखा है। कुलुस्सियों के नाम पत्र पहला अध्याय उसका 15 पद, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहला उठा है। तो इस तरह प्रभु यीशु मसीह की महिमा अपार है, क्योंकि वह परमेश्वर है और इस संसार में काम करने के लिए ईश्वरत्व को किनारे रख करके मानव रूप बनकर आया, लेकिन उसकी महिमा परमेश्वर ही है। अदृश्य परमेश्वर देहधारी यीशु में स्वयं को प्रकट किया और यीशु ने अपने व्यक्तित्व से परमेश्वर की महिमा को दिखाया। कितना सुंदर सामंजस्य है, क्योंकि त्रिएक परमेश्वर का दूसरा व्यक्तित्व यीशु मसीह है और प्रथम व्यक्तित्व परमेश्वर है और तीसरा व्यक्तित्व पवित्र आत्मा है। पिता पुत्र में इतना सामंजस्य है और सबका महिमा अपार है, हमें उसे समझना है। यीशु ने कोई मधुर संगीत गाकर परमेश्वर की महिमा को प्रकट नहीं किया। सबसे सुंदर बात यह है कि यीशु मसीह ने कोई मधुर संगीत गाकर परमेश्वर की महिमा को प्रकट नहीं किया, परंतु अपने नैतिक स्वभाव से, कार्यों से परमेश्वर की अपार महिमा को प्रकट किया। जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर के महिमा को प्रभु यीशु मसीह अपने स्वभाव में, अपने व्यवहार में, अपने कार्यों में वह प्रकट किया कि परमेश्वर कैसा महिमा से भरा है। जैसा उसका नाम है वैसा ही उसका स्वभाव है। वह पवित्र है, न्यायी है, धर्मी है, सामर्थ्य से भरा है। यह है परमेश्वर की महिमा और उस महिमा को यीशु मसीह ने प्रस्तुत किया, दिखाया। यीशु मसीह परमेश्वर के मिशन या कार्य को मनुष्यों के सामने पूरा करके परमेश्वर की महिमा की। आइए उस वचन को हम लोग पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय उसका 4 वचन में इस तरह बहुत सुंदर लिखा हुआ है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय और उसका 4 वचन, जहां पर ऐसा लिखा है, जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की। मैं बोल रहा था यीशु मसीह कोई मधुर संगीत गा करके परमेश्वर की महिमा नहीं की, लेकिन जिस काम के लिए परमेश्वर ने उसे अभिषेक किया था, जिसके लिए उसने भेजा था, उस काम को अक्षर सा, शब्द सा पूरा करके परमेश्वर की महिमा की। और अंत में वह इस बात को कहता है कि जिस काम के लिए तूने मुझे भेजा उस काम को करके मैंने तेरी महिमा की। प्रिय युवा साथियों और आदरणीय मेरे माता पिताओं, आपसे मैं पूछना चाहता हूं, एक मसीही होने के नाते आपका मिशन क्या है या आपका क्या कार्य है? मेरा और आपका भी कर्तव्य यही है, क्योंकि यीशु मसीह हमारा सबसे सुंदर नमूना है। संसार में लोग या हम किसी व्यक्ति का फॉलो करना चाहते हैं, लेकिन यीशु मसीह हमारा सबसे बड़ा आदर्श है, नमूना है। इसलिए हम जब यीशु मसीह के अनुयायी हैं, यीशु मसीह के शिष्य हैं, उसके विश्वासी हैं, तो हर बात में हमको यीशु को अपना आदर्श मानना होगा, मानना चाहिए, जिसने अपने कार्यों से उस जीवित परमेश्वर की महिमा की जिसने उसे भेजा था। आज परमेश्वर हम सबों को जीवन दिया है और सबसे बढ़कर कि आज हम कलीसिया के लोग हैं, यीशु मसीह के रक्त से खरीदे गए लोग हैं। तो हमारा यह सबसे बड़ा कर्तव्य है कि हम जिस तरह यीशु ने परमेश्वर की महिमा की, हमें यीशु की महिमा करनी है, उसकी महिमा को जगत के सामने प्रस्तुत करना है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय
उसके 34 वचन में इस तरह लिखा है, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। इस वचन से यह साबित होता है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर की महिमा को इस संसार में लोगों के बीच में प्रस्तुत करने के लिए और महिमा को यहाँ पर लाने के लिए भोजन से भी बढ़कर परिश्रम किया, भोजन तक उदरकिनार किया, लेकिन परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए, यानी परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने के लिए सब कुछ समर्पित कर दिया। हमें भी यीशु मसीह का अनुसरण करना चाहिए। कंपनी के वर्करों का समर्पण कंपनी के मालिक की अपेक्षा अनुसार ना हो तो क्या कंपनी चल पाएगा? निश्चय ही वह डूब जाएगा। क्योंकि मालिक चाहता है कि मेरे वर्कर मेरे अपेक्षा अनुसार कार्य करें ताकि मेरी कंपनी बना रहे। लेकिन यदि वो लोग समर्पित होकर के नहीं कार्य करेंगे तो कंपनी डूब जाएगा। कलीसिया रूपी कंपनी डूब रहा है। कलीसिया का काम आगे नहीं बढ़ रहा है। क्यों? क्या कारण है? हम मसीही हैं, परंतु सबके सब समर्पित मसीही नहीं हैं। अपने स्वार्थ की खोज में खो गए हैं। मसीह की महिमा करना हमें शर्म आता है। इसी कारण कलीसिया का काम थम सा गया है। दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि कलीसिया का काम तो प्रचारक, पास्टर, पुरोहित, बिशप और कमेटी के मेंबरों का काम है। ये सोचने हो सकता है हमें उस दिशा में कार्य करने से रोक रखा है। मेरे प्रियो, हमें ध्यान करना है, हम गांठ बांध कर रख लें कि यीशु मसीह की महिमा को संसार के सामने प्रकट करना खास व्यक्तियों का काम नहीं है, वरन हम सबका काम है, मेरा और आपका सबका। यहाँ पर कमेटी मेंबर में हम नहीं हैं या किसी समिति का हम सदस्य नहीं हैं, लेकिन हम परमेश्वर के उद्देश्य को पूरी करने के लिए यीशु मसीह के रक्त से खरीदे गए लोग हैं। और इसीलिए हम हरेक का कर्तव्य है कि यीशु की महिमा को हम संसार के सामने प्रस्तुत करें। इसलिए ऐसे नकारात्मक सोच और ऐसे छोटे सोच के साथ अपने विचार को सीमित न करें, वरन हम बृहद सोचकर प्रभु की महिमा के लिए आगे बढ़ें, आगे आए, सामने आए। जो परमेश्वर की आत्मा की चलाए चलते हैं वही परमेश्वर की संतान है। अब यहां पर हम लोग बोलते हैं कि मैं मसीही हूं, मसीह का हूं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जो परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं, संतान हैं। अब हमें अपने आप को पूछना है कि क्या मैं परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलता हूं, चलती हूं, या किसके चलाए चल रहे हैं या चल रहा हूं? अगर हम पवित्र आत्मा की चलाए चल रहे हैं तो हम निश्चय ही परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। हर एक वह व्यक्ति जिसे परमेश्वर के संतान होने का अधिकार मिला है, हर एक वह व्यक्ति जिसे परमेश्वर की संतान होने का अधिकार मिला है, वह परमेश्वर के राज का हकदार है। यह मैं नहीं बोल रहा हूं, यह परमेश्वर का वचन बता रहा है। और मसीह यीशु के साथ महिमा यानी प्रतिष्ठा, सम्मान पाने का हकदार है। मैं इसे आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। रोमियो के नाम पत्र उसका 8वां अध्याय और उसके 14 और 17 में इस तरह लिखा है। रोमियो के नाम पत्र उसका 8वां अध्याय और उसका 14 और 17 पद में इस तरह लिखा है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं। और 17 पद में लिखता है, और यदि संतान हैं तो वारिस भी, अगर हमको
को पुत्रत्व का अधिकार मिल गया है, तो यीशु मसीह के साथ वो अधिकार, सम्मान और प्रतिष्ठा मिलने का भी हम हकदार हैं। वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं। कितने सुंदर बात है। ये सब कुछ हमारे लिए है कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। और इसलिए हम सबों को हमेशा इस बात से श्योर हो जाना है कि हम सब परमेश्वर की संतान हैं। उसके आत्मा के चलेंगे तो सब कुछ हमें यीशु के साथ मिलेगा। लेकिन उस महिमा को प्राप्त करने के लिए यीशु को भी दुख सहना पड़ा और दुख और कष्ट उठाया, और तब उसे वो महिमा मिली। हम भी यदि यीशु के साथ रहेंगे और कष्ट उठाएंगे, दुख सहेंगे उसके कार्य को करने के लिए, उसकी महिमा को प्रकट करने के लिए, तो हम भी उसके साथ महिमा अवश्य पाएंगे। परमेश्वर सच्चा है, वह कभी भी पक्षपात नहीं करता। जो उसने कहा है उसे अवश्य ही पूरा करेगा। समर्पित मसीही का कर्तव्य है उद्धारकर्ता की महिमा को संसार में प्रकट करना। इसी विषय को हम लोग आज सीख रहे हैं कि समर्पित मसीही का कर्तव्य है उद्धारकर्ता की महिमा को संसार में, माने लोगों के बीच में प्रस्तुत करना। यीशु मसीह की महिमा जगत की सृष्टि से पहले से परमेश्वर के साथ था। यूहन्ना अपने सुसमाचार में इस बात को बोलता है, जिसे हम लोग यूहन्ना 17:5 में अब पढ़ सकते हैं कि यीशु मसीह की महिमा पहले से, सृष्टि के पहले से परमेश्वर के साथ है। हमें उस महिमा को संसार में कैसे लाना है, ये हमारे लिए बड़ा सवाल है। वही हम लोग बिंदुवार इन बातों को सीखेंगे। तो पहली बात, दूसरों से प्रेम करें। आत्मा के फल में या पवित्र आत्मा के फल में सबसे पहला है प्रेम। परमेश्वर प्रेमी है। हमें भी एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसके 12 पद में लिखा है, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं, जिस तरह मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। यीशु ने प्रेम करना व्यवहारिकता के साथ सिखाया है। दूसरे से प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। आइए परमेश्वर का वचन इस संबंध में किस तरह से हमें बतलाए हैं, हम उसको पढ़ेंगे। रोमियो के नाम पत्र उसका 13 अध्याय उसके 8 और 10 पद में इस तरह लिखा है। रोमियो के नाम पत्र 13 अध्याय उसका 8 और 10, आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था को पूरी की है। यीशु मसीह परमेश्वर की महिमा, उसमें से एक बिंदु है, प्रेमी है, उसको प्रकट किया अपने व्यवहारिक जीवन से। शत्रुओं से भी प्रेम किया। हमें भी एक दूसरे के साथ प्रेम करना चाहिए। 10वां पद में लिखा है, प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। कितनी सुंदर बात है। हम सब व्यवहारिक जीवन में देखें, अपने आसपास के जीवन में हम लोग देखें, या हम अपने समाज में ही देखें, क्या हम ऐसा करते हैं? आज हमें अपने आप को टटोलने की आवश्यकता है कि क्या हम ऐसा करते हैं। अगर एक दूसरे के साथ हम लोग प्रेम से रह रहे हैं, इसका मतलब हम परमेश्वर को जानते हैं और परमेश्वर का प्रेम हमें सिद्ध हुआ है और हमने भी व्यवस्था को पूरी की है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय और उसका 39 और 40 में भी इस तरह से लिखा है। मत्ती रचित सुसमाचार 22 अध्याय उसका 39 और 40 में
इस तरह हमें वचन मिलता है। मैं सबके लिए पढ़ना चाहूंगा। और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये ही दो आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्य वक्ताओं का आधार है। पूरा बाइबल या भविष्य वक्ताओं की पुस्तकों का सार भी प्रेम में ही निहित है। याकूब अपने पत्री वचन में 2 अध्याय उसके 8 वचन में इसी प्रेम से संबंधित बात करते हैं। दूसरी बात, आज्ञाकारी बने। यीशु मसीह अंत तक आज्ञाकारी बना। हमें भी आज्ञाकारी बनकर यीशु मसीह की महिमा को संसार में प्रकट करना है। आज्ञाकारिता प्रेम का मापक है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 15 और 21 में इससे संबंधित बातें हमें मिलती है। मैं यीशु से प्रेम करती हूँ, आज्ञाकारिता के बिना व्यर्थ है। यदि हम ये बोल रहे हैं और हम ऐसा नहीं कर रहे हैं तो यह सब कुछ व्यर्थ है, यदि हमारी जिंदगी के व्यवहार में नहीं है तो। इसलिए हम जो बोल रहे हैं उसे हमें व्यवहारिकता में भी प्रस्तुत करना चाहिए। यही है आज्ञाकारिता। जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उसे मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है। यीशु मसीह की ये कथन है। वही हम लोग अपने आप को जांचेंगे कि क्या हम लोग ऐसा करते हैं। अगर ऐसा नहीं तो अभी हमारे लिए वक्त है कि हम यीशु मसीह का अनुयायी बने। तीसरी बात, विश्वास योग्य बने या ईमानदार हों। यीशु मसीह विश्वास योग्य रहा और ईमानदार भी था। परमेश्वर है लेकिन सच्चा मानव बनकर के संसार में आया और जिस काम को सौंपा गया था उस काम के प्रति अंत तक भी विश्वास योग्य और ईमानदार रहा। एक विश्वासी के लिए यीशु सर्वश्रेष्ठ नमूना है। यीशु मसीह अपने नियुक्त करने वाले के प्रति विश्वास योग्य था। इब्रानियों के नाम पत्र उसका 3 अध्याय 1-2 पद में इस बात को बहुत अच्छी तरह से पत्र का लेखक बतलाता है कि यीशु मसीह अपने नियुक्त करने वाले के प्रति कितना ईमानदार था या विश्वास योग्य था। हम यीशु के अनुयायी हैं, हमें भी यीशु के लिए ईमानदार और विश्वास योग्य होना चाहिए। जो काम हमें सौंपा जाता है, सौंपा गया है, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा, हमें विश्वास योग्यता और ईमानदारी से पूरा करना चाहिए। विश्वास योग्य बनकर और ईमानदार बनकर उसे पूरा करना चाहिए। 1 कोरिन्थ उसका 4 अध्याय 1-2 पद में लिखा है कि हम सब भंडारी हैं और उनमें विश्वास योग्यता होनी चाहिए। परमेश्वर हम पर विश्वास करता है, यीशु मसीह हम पर विश्वास करता है, इसीलिए हमें काम सौंपा है। तो मेरे प्रियो, हम सबों को विश्वास योग्य बन करके यीशु मसीह की महिमा को संसार में प्रस्तुत करना है। चौथी बात, हमारे स्वभाव में पवित्र आत्मा के फल परिलक्षित होने चाहिए। गलतियों के नाम पत्र उसका 5वां अध्याय उसके 22-23 पद में पवित्र आत्मा के फलों के बारे में हम लोग वर्णन पाते हैं। 9 फल के विषय में हुआ है। यो सारी बातें हमारे जिंदगी में, हमारे स्वभाव में दिखाई देने चाहिए। यही है यीशु मसीह के महिमा को इस संसार में प्रस्तुत करना। यदि ये बातें हमारे जीवन में है और ऐसा व्यवहारिकता के साथ चल रहे हैं, इसका मतलब हम प्रभु की महिमा, यीशु मसीह की महिमा को हम प्रस्तुत कर रहे हैं या ला रहे हैं। 5वीं बात,
हमारे कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। यीशु मसीह जो कुछ बोलता था उससे अक्षरशः पूरी करता था, और ऐसा करके चूंकि वह परमेश्वर की ओर से आया है, परमेश्वर की महिमा को प्रस्तुत करने आया है, परमेश्वर की महिमा को संसार में प्रकट करने आया है, तो इसलिए वह कथनी के साथ करनी को भी काम में लाता और उसमें कोई अंतर नहीं, ऐसा उसने काम किया। मेरे प्रियो, हम सब को भी ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि हम यीशु के अनुयायी हैं। हम जो कुछ बोलते हैं हमें वैसा कार्य भी करना चाहिए, क्योंकि यदि हम ऐसा नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब हम यीशु मसीह की महिमा को धूमिल कर रहे हैं। और इसलिए हमें सावधान और सचेत रहना है कि हम यीशु मसीह के लोग हैं, उसके रक्त से खरीदे गए हैं, तो हमें अपने व्यक्तित्व से यीशु मसीह की महिमा को प्रस्तुत करना है। तो हमारे कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होनी चाहिए, कथनी और करनी हमारा साथ साथ होना चाहिए। छठवीं और अंतिम बात, विश्वासी बने। इससे यह मतलब है कि हम सब सही यीशु मसीह को जाने कि वो कौन है, और विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, और विश्वास ही के द्वारा से हम यीशु मसीह पर विश्वास कर सकते हैं। इसलिए हमें विश्वासी बनना चाहिए, कोई संदेह करने वाला नहीं, स्पष्ट हम रहें, स्पष्ट होना चाहिए। इब्रानियों के नाम पत्र उसका 11वां अध्याय उसके 6वें वचन में लिखा है कि विश्वास के बगैर परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। पहला कोरिन्थ 2 अध्याय उसके 5वें पद में लिखता है, तुम्हारा विश्वास मानव ज्ञान पर नहीं, परमेश्वर के सामर्थ्य पर हो। परमेश्वर सामर्थी है, और वो सामर्थ्य को यीशु मसीह ने प्रकट किया। हमें भी विश्वास मानव ज्ञान पर नहीं, परमेश्वर के सामर्थ्य पर विश्वास करना चाहिए कि वो सामर्थी है, और हमें उसी सामर्थ्य को लेकर संसार में यीशु की महिमा को प्रस्तुत करना है। प्रभु ख्रिस्त में मेरे प्रियो, गीत, संगीत और विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों से आराध्य की स्तुति और प्रशंसा होती है, और जो महान आदेश और आज्ञा दिया गया है उसे करने और उससे मानने से पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होती है। और यहाँ पर ये तर्क मैं नहीं दे रहा हूँ, या कोई बाइबल भी ऐसा नहीं कह रहा है कि कोई गीत संगीत ना बजाए ना गाए, ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन इन बातों से, इन चीजों से परमेश्वर की प्रशंसा और स्तुति होती है, और जो आज्ञा परमेश्वर ने हमें दिया है, यीशु मसीह ने हमें आज्ञा दी है, आदेश दिया है, उनको हम पालन कर रहे हैं, उनको आगे बढ़ा रहे हैं, तो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होती है। इसलिए आइए हम जिस बात से परमेश्वर की महिमा होती है उस पर अधिक ध्यान करें, क्योंकि हमारे लिए मांग है, समर्पित मसीही है, तो हमारा कर्तव्य है यीशु मसीह की महिमा को लोगों के सामने प्रस्तुत करें, लोगों के सामने उसे प्रकट करें। कलीसिया के एक एक सदस्य मिलकर ख्रिस्त की देह है। हम सब एक एक व्यक्ति मिल करके एक झुंड बनते हैं, और वह झुंड है यीशु मसीह का शरीर। हम सबको त्रिएक पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा मिला है, या हम सब ने त्रिएक पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया है। ऐसा है तो हमें उन बातों पर अधिक ध्यान करना चाहिए जिससे कि एक दूसरे का निर्माण होता है। हर दिन जब शांति अभिवादन होती है प्रभु भोज विधि के दरमियान में, उस समय कहा जाता है हम सब ख्रिस्त की देह हैं, हम सब ने एक आत्मा द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे ऐसे शुभ कार्यों में संलग्न रहें जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। एक दूसरे का निर्माण कैसे होगा? जब हम प्रभु की महिमा में अपने आप को ढालेंगे।
जिस तरह प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की महिमा के लिए हमेशा प्रयासरत रहा, उसी में समर्पित रहा, वैसा ही हम सब भी यीशु मसीह के व्यक्तित्व को, यीशु मसीह के कार्य को इस संसार में लोगों के बीच में प्रस्तुत करने के लिए समर्पित रहेंगे तो ऐसा संभव है, दूसरे को सुधारने का भी मौका मिलेगा और दूसरे कोई भी सुधर जाएंगे। मेरा और आपका जीवन आदर्श नमूना होना चाहिए। हमें भले भले और धर्म संगत, न्याय संगत कार्य करने में सरगर्म रहना चाहिए। यीशु मसीह ऐसे समय में आया था, उस समय में न्याय व्यवस्था बिल्कुल बिगड़ गया था और ऐसे समय में प्रभु यीशु मसीह आते हैं और चुनौती को स्वीकार करके वह कार्य करते हैं और परमेश्वर के न्याय को स्थापित करता है। परमेश्वर क्या चाहता है उस बात को अपनी जिंदगी से प्रस्तुत करता है। हम सब मसीह के लोग हैं, ज्योति की संतान है मेरे प्रियो। हम सबों को ऐसा ही होना चाहिए ताकि हम इस अंधेरे संसार में दीपकों की नहीं जलें कि बहुतों को रोशनी मिले और बुराई से अच्छाई में लोग चलें, ताकि मानसिक आत्मिक सुकून मिले और एक दूसरे का निर्माण हो। हम सबका व्यक्तित्व, हम सबका बोली वचन, हमारा व्यवहार, हमारा सब कुछ, हमारे जीवन का पहलू में यदि यीशु मसीह दिखाई देंगे तो यह दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगा और इससे दूसरे का निर्माण होगा। यानी लोग मानवता को समझेंगे और अपने भी उस मानवता को धारण करेंगे। तो ऐसा हमारा जीवन प्रेरणादायक रहेगा तो किसी व्यक्ति का निर्माण होगा, यानी वो नया मनुष्य बनेगा, नई सृष्टि बनेगा। यह है यीशु मसीह की महिमा को संसार में प्रस्तुत करना, अर्थात कलीसिया में, परिवार में मेल मिलाप हो और सुधार हो। परमेश्वर यही चाहता है। यीशु मसीह परमेश्वर से मेल मिलाप करने भी आया और उसने मेल मिलाप को स्थापित करने के लिए अपने सारे व्यक्तित्व को समर्पित किया। मेरे प्रियो, हम सब अपने परिवार से शुरुआत करें। अपने परिवार में सबसे पहले प्रभु की महिमा को हम प्रस्तुत करेंगे और उसके बाद समाज में, और ऐसे करके हम संसार में प्रभु की महिमा को प्रस्तुत करें। यही है समर्पित एक मसीही का कर्तव्य। आइए हम सब प्रण करें, प्रतिज्ञा करें कि मैं यीशु के रक्त से खरीदी गई हूँ, तो मेरा भी कर्तव्य है कि मैं भी यीशु के लिए जीवन जीऊँ, यीशु के लिए कार्य करूँ। जिस प्रकार यीशु के द्वारा मैं जानी गई, मैं भी वैसा जीवन जीऊँ कि लोग मेरे द्वारा यीशु को जाने। मैं अंत में एक पदस्थल को पढ़ करके समाप्त करना चाहूँगा। 2 कोरिन्थ का 5वां अध्याय, उसके 15 वचन में इस तरह लिखा है। 2 कोरिन्थ का 5वां अध्याय उसके 15 वचन में, और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित हैं वे आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। यीशु मसीह मेरे और आपके लिए और पूरी मानव जाति के लिए जिया। अब हमें भी यह जरूरत है कि जिस तरह यीशु मसीह मेरे लिए जीवन जिया, आपके लिए जीवन जिया, हमें भी दूसरे लोगों के लिए जीकर यीशु मसीह के लिए जीना है। किसी दूसरे के लिए हम प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं, इसका मतलब हम यीशु के लिए जीवन जी रहे हैं, यीशु के लिए लोगों को तैयार कर रहे हैं। यही है यीशु की महिमा को इस संसार में प्रस्तुत करना। परमेश्वर हम सबों को आशीष प्रदान करे। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं चूंकि आज की तिथि में तूने इस बात को बतलाया है, जिस तरह तेरा पुत्र यीशु जिसको तूने इस संसार में भेजा, उसके प्रति ईमानदार और विश्वास योग्य आज्ञाकारी बनकर तेरी महिमा को इस संसार में प्रस्तुत किया। प्रभु, तू चाहता है कि वैसे ही हम एक एक विश्वासी तेरे पुत्र यीशु मसीह की महिमा को जो तेरे साथ है उसे हम इस संसार में प्रस्तुत करें। प्रभु परमेश्वर, हमारी विनती है, हम हर एक विश्वासी को
ऐसा आत्मिक ज्ञान, आत्मिक समझ प्रदान करके हम सब इन महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान करें, संसार की चकाचौंध में हम खो न जाएं, वरन हम तेरे पुत्र यीशु मसीह की ओर हमेशा अपनी आंखें उठाएं, निहारें, उसके जीवन और जीवनी को हम देखें कि किस तरह उसने हमारे लिए किया। हमारा जीवन भी यीशु मसीह की तरह हो, ताकि लोग हम में यीशु मसीह को देखें। हे पिता परमेश्वर, हमें तेरे राज का राजदूत की संज्ञा भी दी गई है। हमें तेरे पुत्र यीशु मसीह की पत्री भी कहा गया है। हम सबके जीवन में तेरा प्रेम, आज्ञाकारिता, ये सारी बातें लिखी लोगों को मिले कि लोग हमको पढ़ें और उसमें तेरे पुत्र यीशु की महिमा को और तेरी महिमा को लोग देखें। परम दयालु परमेश्वर, इस बिगड़े संसार में हठीले और टेढ़े लोगों के बीच में जब हम रहते हैं, हम पर अनुग्रह कर, हमारी सहायता कर, आत्मिक ज्ञान दे कि हम तेरे पुत्र यीशु मसीह के व्यक्तित्व को अपने जीवन में धारण करके तेरे पुत्र यीशु की महिमा को प्रस्तुत करें। हमारी सहायता कर प्रभु, चूंकि तेरे बगैर हम नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमारी विनम्र प्रार्थना है, हमारी अगुवाई कर, सहायता कर। एक एक जवान ज्योतियों के लिए, एक एक माता पिताओं के लिए, एक एक अभिभावकों के लिए, हर एक विश्वासियों के लिए हमारी यही प्रार्थना है। अब हर एक को ऐसा ही ज्ञान समझ दे कि हम संसार में तेरी महिमा को, तेरे पुत्र यीशु की महिमा को प्रस्तुत करें कि लोग देखें कि तेरी महिमा कितनी अपार है। प्रभु परमेश्वर, हम तेरे हाथों सुपुर्द होते हैं, हमारी सहायता कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। हम अंतिम प्रार्थना में जाने से पहले एक विशेष प्रार्थना करेंगे। ये प्रार्थना कलीसिया और डायसिस में एकता और शांति के लिए होगा। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे कलीसिया, उत्तर भारत की कलीसिया और हमारे छोटानागपुर डायसिस के लिए हम इसमें विशेष करके प्रार्थना करेंगे कि हमारे कलीसिया में और हमारे डायसिस में एकता बनी रहे, शांति बनी रहे और हम सभी मिल करके पिता परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति करें। आइए हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, तूने इस संसार में अपनी संगति और अपना सुसमाचार पिता प्रचार के लिए कलीसिया को स्थापित किया है, और इस कलीसिया में पिता तेरे जितने भी विश्वासी हैं जो तेरी आराधना करते हैं, जो तेरी स्तुति करते हैं, पिता उनसे इस कलीसिया का निर्माण होता है। उन्हें दे कि इस कलीसिया में जितने भी तेरे विश्वासी रहते हैं उनके बीच में शांति बनी रहे, उनके बीच में एकता बनी रहे और भाईचारा बना रहे, ताकि पिता उनके बोली वचन से, व्यवहार से और चाल चलन से पिता तेरे वचन का प्रचार हो, तेरे नाम का प्रचार हो और तेरे सुसमाचार का प्रसार पूरे संसार में होने पाए। पिता प्रार्थना करते हैं इस कलीसिया और डायसिस को संचालित करने वाले सभी अगुओं के लिए, तो उन्हें अपने स्वर्गीय भंडार से बुद्धि और ज्ञान से भरपूर कर कि वे इस कलीसिया के जितने भी भेड़े हैं उनकी चरवाही उचित तरीके से करने पाएँ। और पिता इस कलीसिया के आत्मिक, आर्थिक और सामाजिक उन्नति के लिए जो भी निर्णय लेते हैं वो निर्णय पिता तेरे सभी विश्वासियों के कल्याण के लिए होने पाए। और पिता होने पाए कि हमारे अगुओं के किसी भी निर्णय से किसी विश्वासी को कोई हानि ना, कोई नुकसान ना हो, ताकि पिता हम सभी चरवाहे और भेड़े मिलकर तेरे नाम की स्तुति महिमा करें और तेरे द्वारा स्थापित इस कलीसिया के माध्यम से तेरे नाम का प्रचार होने पाए। और पिता
हम सभी विश्वासियों के माध्यम से तेरी सिखा हुई बातें और तेरी कलीसिया का, तेरे सुसमाचार का प्रचार प्रसार होने पाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। आइए हम अंतिम प्रार्थना करें। हे प्रभु, आपने हमें ऐसा मौका दिया है प्रभु कि हम आपकी अगुवाई में पूरे आराधना विधि को खत्म करने पाए प्रभु। पिता, आपने पूरे संचालन में अपनी अगुवाई दी है ताकि सभी गाना और वचन और प्रार्थना सभी अच्छी तरह होने पाए प्रभु। इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। पिता, जब हम इन कार्यों को करते हैं प्रभु, आप हमें विश्वास में और आगे बढ़ाइए प्रभु, क्योंकि आपने अपने वचन में कहा है कि मैंने तुम्हें चुना है पर तजा नहीं है प्रभु। पिता, होने दे प्रभु कि हम चुने हुए की तरह अपना व्यवहार कर रखने पाए प्रभु, ना कि भीड़ में रहने पाए प्रभु। भीड़ में तो सभी दौड़ता है प्रभु, पर जीतता एक ही प्रभु। पिता, तू इस अंत के दिनों में हमारी अगुवाई कीजिए प्रभु, ताकि हम उन भीड़ में से निकल करके उन चुने हुओं में से होने पाए और पिता, हम स्वर्ग राज के भागी होने पाए प्रभु। पिता, इस सांझ की बेला में तू हमारे साथ हो और पूरे रात्रि भर हमारी अगुवाई कीजिए ताकि हम सुरक्षित पाए जाए प्रभु। शैतान की हर एक बात, हर एक दुष्ट आत्मा हम पर हावी ना होने पाए प्रभु, ताकि हम फिर से कल दिन भर के कार्यों को करके कल की शाम की बेला में आपसे फिर से मिलने पाए। सारी आदर महिमा तुझे देते हुए इस प्रार्थना को मांगते हैं, दया से सुन और स्वर्ग राज में ग्रहण कर लें। आमीन। हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम बहुत माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे और हमारा अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम अपने अपराधों को क्षमा किए, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राजा सामर्थ और महिमा युगानुयुग तेरी है। आमीन। अनुग्रह वचन हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, पिता का प्रेम और आत्मा का सहभागिता हम सब के साथ सदा बने रहे। आप सबों को इसी सहायता